नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूं जो महाभारत हम जानते हैं या फिर पढ़ते हैं वो बस एक छोटा सा वर्जन है जिसे सदियों से दोबारा लिखा गया, बदला गया और रीसेप किया गया। ओरिजिनली इस महाकाव्य को जया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था द टेल ऑफ विक्ट्री या जीत की कहानी। इवन ये भी कहा जाता है इसके 60 पोर्शन थे, जिसमें से बस एक पार्ट हमारे पास तक पहुंचा। तो क्या जो महाभारत हम जानते हैं वो अधूरा है या फिर ओरिजिनल महाभारत से बहुत अलग है? महाभारत की जर्नी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज वॉच द फुल वीडियो। तो दोस्तों, महाभारत की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी आज हम इसे जानते हैं। इसे पहले जया के नाम से जाना जाता था, जो कि 60,000 वर्सेस का कलेक्शन था, जो कि बस विक्ट्री पे फोकस था। बट टाइम के साथ एक्सपेंड होता चला गया। इसमें श्री कृष्ण की स्टोरी जोड़ी गई और फिर भगवत गीता इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। इस एक्सपेंशन से जया भारत बना और फाइनली महाभारत बन गया, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। आपने सुना होगा महर्षि व्यास ने महाभारत भगवान गणेश को सुनाया था और भगवान गणेश ने ही इसे लिखा था, जिसमें भगवान गणेश की कंडीशन थी उन्हें ये कथा बिना रुके सुनानी होगी ताकि ये इंश्योर हो सके जो कुछ भी महर्षि व्यास कह रहे हैं वो ओरिजिनल है। और महर्षि व्यास की एक कंडीशन थी कि आप जब तक कुछ नहीं लिखेंगे जब तक वह आपको पूरी तरह से समझ ना आ जाए। इससे ये इंश्योर हुआ कि जो कुछ भी लिखा गया वो कंप्लीटली डिवाइन था और ट्रू था। जो महर्षि व्यास की कहानी के कैरेक्टर थे वो उनके अपने ही लोग थे। इनफैक्ट कौरवास द विलेंस उनके अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन थे। महर्षि व्यास ने अपनी इस स्टोरी को जया नाम दिया और इसके 60 पोर्शन थे, जिसमें से केवल एक ही पोर्शन हमारे पास तक पहुंचा, जो कि उनके डिसाइपल वैशंपायन ने पहुंचाया। सो इन रियलिटी कंप्लीट महाभारत जो कि भगवान गणेश ने लिखा और महर्षि व्यास ने सुनाया वो कोई नहीं जानता। अब महाभारत की ओरिजिनलिटी से जुड़ी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। महर्षि व्यास के एक और स्टूडेंट थे जिनका नाम जैमिनी था, जिन्होंने ये महाकाव्य सुना था पर वो बहुत ही कंफ्यूज थे। पर उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए महर्षि व्यास उस समय तक प्रेजेंट नहीं थे। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो महर्षि मार्कंडे के पास जाते हैं। महर्षि मार्कंडे एक ऐसे ऋषि थे जो कि लॉन्ग लाइफ से ब्लेस्ड थे और उन्होंने ये सारे इंसिडेंट विटनेस किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जब जैमिनी मार्कंडे के पास पहुंचते हैं वो मौन व्रत धारण कर चुके होते हैं टू रिनाउंस द वर्ड। महर्षि मार्कंडे किसी जैमिनी को 4 बर्ड्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने विदाउट एनी बायस कुरुक्षेत्र के वॉर को सुना था। इन बर्ड्स की मदर बैटलफील्ड के ऊपर से उड़ रही थी और एक तीर उसे जाकर लग जाता है और उसके 4 एग्स जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन ब्लड से इतना सना हुआ था कि उन एग्स को कुछ नहीं होता है और बाद में एक एलिफेंट का बेल उन एग्स के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे वो एग्स पूरे वॉर में सरवाइव कर जाते हैं। जब वॉर के बाद ये एग्स डिस्कवर होते हैं तो ऋषिज को रियलाइज होता है कि इन बर्ड्स ने किसी ह्यूमन से ज्यादा वॉर को सुना है, तो इनका पर्सपेक्टिव और इंसाइट बहुत ही यूनिक होगा। तो उन्हें ह्यूमन स्पीच की ब्लेसिंग दे दिया जाता है। फिर इन्हीं बर्ड्स ने जैमिनी के डाउट्स को क्लियर किया था और जैमिनी को ऐसे पर्सपेक्टिव से महाकाव्य को बताया जो कोई और नहीं जानता था। तो इस तरह से महर्षि व्यास की जया यानी महाभारत आगे बढ़ी फ्रॉम वन स्टोरी टेलर टू अनदर। इवन आज भी महाभारत कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। 20th सेंचुरी में राइटर्स, फिल्म मेकर्स और स्कॉलर्स ने इसे नई इंटरप्रिटेशन से देखा है। कुछ ने इसे नॉन वायलेंस के लेंस से देखा और कुछ इसे स्टोरी ऑफ पोएटिक जस्टिस कहते हैं। विथ सो मेनी वर्जन्स, एक क्वेश्चन आज भी है, महाभारत कितना हमारी हिस्ट्री है और कितना जस्ट अ स्टोरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर आप क्या सोचते हैं, महाभारत हमारे इंसेस्टर्स की रियल हिस्ट्री है या फिर ये एक सिर्फ कहानी है जो कि हमें लाइफ लेसन्स और धर्म सिखाने के लिए बनाई गई थी? सो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम और भी ऐसी अपने ग्रेट कल्चर और कंट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें।
थैंक यू सो मच।